चलिए, देखिए आज का टॉपिक हमारा लर्निंग प्रिंसिपल है, ठीक है। देखिए लर्निंग क्या होती है? लर्निंग एक क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिससे आप क्या करते हो। लर्निंग इज एक्वायरिंग न्यू मॉडिफाई रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज बिहेवियर स्किल वैल्यू। यानी आप जो सीखते हो वो एक प्रोसेस है। आप जीवन भर कोई ना कोई नई चीज सीखते रहते हो। और सीखना क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। आप जैसे सीटेड क्लास कर रहे हो, ये क्या एक प्रोसेस है ना। इस प्रोसेस का एक लक्ष्य होगा, एक टारगेट होगा, ठीक है। वो टारगेट क्या है, सीटेट क्लियर करना। मैं जब एक बार बोल चुका हूं आप लोग को, आप एक ही बात को 20 बार पूछते हैं। जब मैंने बोल दिया 82, 82 से कम कोई भी नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। अगर आपका 81.99 भी है तब भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हाँ, ये पेपर 1 है। अब देखिए, हमेशा लर्निंग 2 पार्ट में होती है, एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल हम इसी क्लास को ले लेते हैं। ये क्लास क्या है, प्रोसेस है। इस क्लास का प्रोडक्ट क्या होगा, सीटेट होगा। अरे भाई, ईवीएस की पैडा है, ठीक है। अब मैं किसी की बातों का रिप्लाई नहीं करूंगा, केवल टॉपिक जुड़ी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं नोटिस किया, मैं एक बच्चे का रिप्लाई करता हूं, सारे अपने नए नए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लर्निंग क्या है, एज ए प्रोसेस इंडिविजुअल रिसीव न्यू इंफॉर्मेशन। आप जो ज्ञान ले रहे हो उस ज्ञान का उपयोग किसमें करोगे, एग्जाम में करोगे। और इसमें जो आपको प्राप्त होगा वो आपका होगा प्रोडक्ट, ठीक है। देखो ये नाम आपको याद नहीं करने ईवीएस में। ईवीएस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। इस टाइप के क्वेश्चन सीडीपी में आते हैं कि किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। हालांकि मैं बता देता हूं, क्रो एंड क्रो, कौवा और कौवा, हमारे इंडिया में होता तो उसके आप क्या बोलते हैं, कौवा और कौवा, ठीक है। कौवा और कौवा के अनुसार, ठीक है, अधिगमन ज्ञान और दृष्टिकोण का अर्जन है, सही बात है। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये बताओ, आप जिस दिन सीटेट क्लियर कर लोगे और आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगी, तो आपके एटीट्यूड एटीट्यूड को हमेशा निगेटिव नहीं लेना है, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है। वो होता है वुड्सवर्थ के अनुसार क्या है, इनके अनुसार क्या है, नया ज्ञान नई प्रतिक्रिया अर्जित करने में अधिगमन एक प्रक्रिया है, सही बात है। ये नया नॉलेज लेने की एक प्रोसेस है। नेचर ऑफ लर्निंग, आखिर हम लर्निंग करते ही क्यों हैं, हम इसे सीखते ही क्यों हैं। ये गोल ओरिएंटेड होता है। आप बताओ, जीवन में ऐसा कोई काम होता है जो बिना लक्ष्य के हो, बिल्कुल नहीं। लर्निंग हमेशा क्या होता है, न्यू नॉलेज के लिए होता है। और जो भी आप सीखते हो उसका नेचर क्या होता है, परमानेंट। आप कोई भी नॉलेज ऐसा नहीं लेना चाहते हो जो अस्थायी हो। क्या कभी सोचते हो कि कल भूल, हाँ भूल जाए आपकी बात अलग है, लेकिन आपका टारगेट वो नहीं होता। अब तो मैं सोच रहा हूं सबको अलग से अपनी शादी की पिक भेज दूं, या अपने घर का एड्रेस भेज दो, वही भेज दूं। मतलब लापता आप रहोगे, ठीक है, और इल्जाम हम पे लगाओगे। कितने दिन से टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हो, पहले ये बताओ। चलिए, लर्निंग इज द पैरा कैप्सुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सिचुएशन। ये क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, आपके दिमाग में एक इमेज को बैठाती है। जैसे अगर आपने किसी एनिमल को देखा है तो आपके दिमाग में उस एनिमल की इमेज छप गई है। आप जैसे ही उस टाइप का एनिमल कहीं और देखोगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप पहचान लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने डॉग को देखा, आपने काऊ को देखा, आपने देखते ही पहचान लिया। क्यों, आपने कैसे पहचान लिया। अगर मैं बोलूं सियरा टेरा, इस जानवर को देखा आपने, आपको सर ये कौन सा जानवर था सियरा टेरा, बिल्कुल नहीं। क्यों,
ऐसा कोई जानवर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है? यानी आप इमेज भी उस चीज की बनाते हो जो आपने पहले से देखी हो। लर्निंग क्या होती है? यूनिवर्सल होती है। आप जो सीखते हो वो कोशिश करते हो सार्वभौमिक हो, सभी उस चीज को एक्सेप्ट करें। लर्निंग रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर, जो आप सीखते हो वो आपके बिहेवियर में, व्यवहार में दिखाई पड़ता है। आप बताओ, विजय बोल रहे हैं एक ही टाइम पे दो क्लास हो रही है। कई बच्चों को मुझे लगता है कि सिलेबस और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ईवीएस होती है पेपर वन की, हिस्ट्री होती है पेपर टू की। आप बताओ ये दो क्लास कैसे हो गई? ये आपकी बात है कि आपने दोनों पेपर में एडिशन ले रखा है ना, तो भैया एक काम, अब दोनों पे, वो तो पेपर वन टू है, वो तो एक साथ हो सकती है। हाँ, ईवीएस और पेपर वन की सीटीपी एक साथ नहीं हो सकती, इस बात को मानता हूं। तो ये जानकारी रखिए। आप कोई साइंस का बच्चा हो, बोले सर साइंस की क्लास चल रही है पेपर टू की इस समय, तो चलेगी भाई, वो पेपर टू है, बिल्कुल चलेगी। कोई बोलेगा सर केवीएस में चल रही है डीएसएसबी की और टीजीटी की, तो चलेगी। बात समझ रहे हैं? ये थोड़ा जानिए आप लोग। कई बार आप लोग कंफ्यूजिंग में भी ये पूछ लेते हो। राघव जी बोल रहे हैं स्पीड कम है, अभी मैं पेट्रोल डलवाने वाला हूं, आगे पेट्रोल पंप मिलेगा तब स्पीड बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कुछ बच्चे पढ़ने नहीं आते यहाँ पे, क्या बताऊं मैं आपको। ये बताओ, आप यहाँ पे सीखने आराम से पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? भागने की जरूरत क्या है? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, it is a form of the learning which require higher order mental process thinking, reasoning, intellectual intelligence। आप देखिए, आप जो सीखते हो क्यों? आपकी थिंकिंग लेवल बढ़े, आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग बढ़े। आपसे कई बार बोलते हैं आपकी सोचने की क्षमता बड़ी मजेदार है, आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, तो अंदर से खुशी मिलती है। ये क्या कोई बादाम खा के आ गया क्या? नहीं, ये पढ़ने से हुआ है। लोग कहते हैं बादाम से अकल बढ़ती है, मुझे आज तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। हाँ, मुझे एक चीज का प्रूफ मिला, लोग कहते हैं चमक डब साबुन से आती है। नहीं, मैं कहता हूं दो लड़कियों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, एक के चेहरे पे डब साबुन लगाया गया, एक को शॉपिंग कराई गई। जिसको शॉपिंग कराई गई उसके चेहरे पे चमक ज्यादा थी। तो यही चीज है, ठीक है? तो वही वाली बात है कि कभी भी थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब चीज क्या होती है? ये सब आपकी नॉलेज एक्वायरिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, वेन सी या डॉग, आगे तो गौरव एग्जाम आ गया। जब हम एक कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ता शब्द संलग्न होता है, तभी हम एक जानवर विशेष की पहचान कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट देखो, हिंदी बड़ी खतरनाक है। मैं हिंदी वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, यहां प्रत्यात्मक लिखा है, इंग्लिश में कॉन्सेप्चुअल, ठीक है? कॉन्सेप्ट मतलब तार्किक हो गया, आपका हो गया इंटेलेक्चुअल हो गया, ठीक है? समझ कर सीखना, सिंपल भाषा में। बेनिफिट क्या होता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की? ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के फायदे क्या होते हैं? वस्तुओं को पहचानने में उपयोगी होता है, चीजों का विश्लेषण करने में, एनालिटिकल करने में फायदा मिलता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, आपके विचारों का दृष्टिकोण बढ़ता है, आप में सकारात्मक सोच बढ़ती है। जब आप सीखोगे तो आप पॉजिटिव ज्यादा होगे, ठीक है? पैरा कैप्सुअल लर्निंग, ठीक है, ये अधिगमन का वो रूप है जिसमें एक विद्यार्थी दुनिया के विभिन्न वस्तुओं के बारे में अपनी संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। व्यक्ति उनके बीच अंतर करने की कोशिश करता है। आपको चार जानवर खड़े कर दीजिए, उसमें से पहचानने को बोला जाए बकरी कौन सी है, तो आप कब पहचान पाओगे? जब उस जानवर के आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी। विद्यार्थी पिछले ज्ञान पर अपने ज्ञान का निर्माण करने का प्रयास करता है, जाहिर सी बात है, आप जो पहले जानते हो उसी धर पे। देखो, कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या होता है? एक जानवर को पहचानना। जैसे आपने एक जानवर पहचान लिया, हाँ ये डॉग है। आपको जब कई सारे जानवर दिखाएंगे, कहते हैं भीड़ में पहचानना, भीड़ में अपनी मम्मी को पहचान लेना,
अब कुछ लोग कहीं और जा रहे होंगे, मुझे पता है, वहां आप लोग को नहीं जाना है, वहां बैरियर लगा हुआ है ना? मम्मी पापा पहचानोगी। एसोसिएटिव लर्निंग, ये अधिगमन का वो तरीका है, ठीक है, जब आप नए प्रोत्साहन के आधार पे कुछ सीखते हो। देखो ये क्या होता है, आप याद करो जब आप 10th और 12th में रहे होगे, तब पापा या मम्मी ने आपसे बोला होगा, बेटी तू कॉलेज में स्कूल में टॉप कर जा, तू इतने परसेंट नंबर लिया, तुझे ये दिला देंगे। अब पता नहीं एनर्जी किस कोने में बॉडी के छिपी होती है, अचानक ऊर्जा मिल जाती है और लोग मेहनत करते हैं। तो मोटिवेशनल भी बोलते हैं इसे। Associative learning psychological refer to the mental connection between concept, event, mental status that usually stem specific experience, brainstorming, ठीक है। सहचर शिक्षा अवधारणा घटनाओं मानसिक अवस्थाओं के बीच की मानसिक संबंध को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर विशिष्ट अनुभव से उत्पन्न होता है। सोचो, ब्रेन स्ट्रॉमिंग की हिंदी क्या रखिए, विचारवेश। बच्चों इस टॉपिक पे क्वेश्चन कम आते हैं, मैं बता दूं इस टॉपिक पे क्वेश्चन कम आते हैं। देखिए देखो, हम कराते हर टॉपिक है क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन की वेटेज है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग, अधिगमन की विशेषता क्या होती है? ये व्यवहार में परिवर्तन करता है, जाहिर सी बात है। आप अगर चीजें सीखोगे तो आपके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होगा। बार बार इसको प्रैक्टिस करनी होगी, जाहिर सी बात है। प्रैक्टिस से चीजें लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। ये मरते दम तक चलता रहता है, ठीक है। कहते हैं ना, इंसान मरते दम तक सीखता है, यानी लर्निंग प्रोसेस कभी एंड नहीं होती है। इसलिए कहते हैं जब मृत्यु की सैया पे थे कौन, भीष्म पितामह, तब भी उन्होंने ज्ञान दिया था। जब रावण मर रहा था तब भी उसने ज्ञान दिया था लक्ष्मण को, राम ने बोला भी थे। अभी हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने गड़बड़ कर दी थी, शायद आपने भी इसकी सुनी होगी। उन्होंने किसी पब्लिक से बोल दिया था कि जब रावण मर रहा था तब राम जी ने भरत को भेजा था, लेकिन ऐसा नहीं है, लक्ष्मण जी थे। वो कई बार टंग स्लिप कर जाती है, हमारी भी कर जाती है, वो नेचुरल है। देखिए हमने एक चीज नोटिस की ना, आजकल क्या पॉलिटिकल सिस्टम में अगर किसी की जबान फिसल गई तो मीडिया दिन भर उसी चलाएगा। जैसे अभी उन्होंने एक बात और बोल दी थी कि 12वीं करने के बाद 12th, तो उस पर खूब मीम बने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली कई बार मेरी जबान फिसल जाती है, आपकी भी फिसलती होगी। ये ऐसा नहीं कि वो पब्लिक इमेज है, फेस है, तो उनकी गलती नहीं होती, गलती इंसान से होती है, सबसे हो सकती है। इस पे इतना बड़ा इशू होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे करके, ठीक है, तो ये मरते दम तक चलता है। ये लक्ष्य यानी गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि आप इस क्लास में मेहनत कर रहे हो, छोटी होली के दिन पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात आपके जीवन में कुछ लक्ष्य है, उसको आप पा जाते हो। ठीक है, इट इज कंटिन्यू रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, नए नए ज्ञान का निर्माण करता है, रिप्लेसिंग ओल्ड विथ न्यू एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है, आप कोई नई चीज सीखते हो सेम मैटर पे, तो पुरानी चीज को छोड़ देते हो। इससे आपके बिहेव में पॉजिटिव आउटकम आता है, ठीक है। इट इज प्रोडक्ट टू एक्टिविटी, जाहिर सी बात है, आप जो एक्टिविटी करोगे उसी के आधार पर आपके अंदर चेंज आएगा। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे आपका वृद्धि और विकास होगा। वृद्धि मतलब सभी का नहीं, ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पर। हैप्पी होली सभी लोग को, हैप्पी होली। ये रंग पंथ भाषा इत्यादि के बावजूद सार्वभौमिक है। मतलब ज्ञान क्या है, ज्ञान किसी महलों का मोहताज नहीं है, कहते ना, ज्ञान और खूबसूरती। कोई गरीब का बच्चा भी बहुत सुंदर हो सकता है, कोई अमीर का बच्चा भी बेकार हो सकता है। और ज्ञान किसी गरीब को भी बहुत अच्छा हो सकता है, किसी अमीर को भी नहीं हो सकता। होली भाई कल है, होली होली वैसे भी हम ना खेलते। होली में बस खाली मिठाइयां खाओ, गले मिलो, बस इतना ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द लर्निंग प्रिंसिपल, ठीक है, अधिगमन सिद्धांत की विशेषताएं।
अरे मिठाइयाँ खाने आ जाओ, बिल्कुल खिलाएँगे। ठीक है? लर्निंग प्रिंसिपल हेल्प, देखो वही चीज़ रिपीट हो रही है। बिहेवियर प्रोपगेशन, जितना-जितना आप सीखते जाते हो, उतना-उतना आपके बॉडी में, बॉडी मतलब बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है? लर्निंग प्रिंसिपल मोटिवेटेड लर्नर, ज़ाहिर बात है। आपको कोई मोटिवेट करता है, अरे सीटेट पास कर जाओगे, तो केवीएस में डीएसएस में नौकरी लग जाएगी और सुबह-सुबह अकाउंट में लिख के आएगा महीने की 3-4 तारीख तक, योर अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड और उछल के देखोगे, वाह! ठीक है? वही चीज़ है, अधिगमन सिद्धांत शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है, उनके व्यवहार में प्रगति करता है, चुनने और एक प्रभावी शिक्षक रणनीति में भी सहायक है। ज़ाहिर-सी बात है, आप टीचर बनते हो, तो टीचर बनकर भी तो इसका यूज़ करोगे ना। ठीक है? ये क्या है? प्रोसेस एंड प्रोडक्ट है, मैंने पहले समझा दिया। लर्निंग प्रिंसिपल हेल्प द लर्नर टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी लाइन है ये। यानी जो सिखाते, कल भी शायद मैंने क्लास ली थी, शायद पेपर 2 की थी, आप लोग ली थी। पता है स्कूल का रोल क्या है? पता है स्कूल जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। आप याद करो जीवन का वो पहला दिन, जब आपको 4 लोग मिलकर स्कूल छोड़ने गए थे। एक ने आपका हाथ पकड़ा था, एक ने आपका पैर पकड़ा था, एक ने आपका बैग पकड़ा था और मम्मी पीछे कुटाई कर रही थी। ठीक है? लेकिन जब उसी स्कूल में गए, 2 महीने बाद क्या हुआ? नए-नए दोस्त बन गए। फिर वो स्कूल से निकले, कॉलेज में नए-नए दोस्त बन गए। फिर वहां से निकले कोचिंग संस्थानों में और जगह दोस्त बन गए। वहां से निकले नौकरी में, जहां पोस्टिंग मिलेगी वहां। ये सारे अजनबी लोगों को आपने अपनाया कैसे? ये किसने सिखाया? ये स्कूल ने सिखाया। अजनबियों पे बिलीव करना, उन्हें पहचानना, और मेरा मानना है कि 99% में आपने धोखा नहीं खाया होगा। ये इंसान के बिहेवियर में होता है कि गलत व्यक्ति बहुत लंबा आपके साथ नहीं टिकता है। वो कुछ दिन में अपनी हरकतें दिखाई देगा, वो खुद एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन सोचो हमारे घर ने ये नहीं सिखाया। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। चाहे आपके पापा हो, चाहे मम्मी हो, कोई भी हो, उन्होंने हमेशा रोका है आपको, कहता उसके साथ मत जाना, वो लड़का अच्छा नहीं है, उसके साथ मत खेलना, वो ठीक नहीं है। हमारे घर ने तो हमें रोका है, स्कूलों ने हमें बताया कि कैसे डिफाइन करना है। वही बोलना चाह रहा हूं। तो ये स्कूल की उपलब्धियां हैं। तभी तो आप सोचो, एक अजनबी को अपना दोस्त बनाते हो, कई लोग जीवन साथी बनाते हैं। ठीक है? अरेंज मैरिज इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक अजनबी के साथ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एडजस्ट करते हैं और शानदार तरीके से करते हैं। ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ रीडनेस, ठीक है, तत्परता के अधिगमन, इसका होता है सतर्कता, उत्सुकता की मात्रा। जब व्यक्ति सीखते हैं, जब वे शारीरिक मानसिक रूप से सीखने को तैयार रहते हैं। आप जबरदस्ती किसी बच्चे को, ठीक है, तो होता क्या है, आप जबरदस्ती किसी को नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है? तो जब तक उसका मन ना हो, मेंटली वो तैयार ना हो, तब तक उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्रों को सीखने के लिए तैयार करना, विषय वस्तु को मूल्य को दिखाते हुए रुचि पैदा करना। उनके अंदर क्या करना है? रुचि पैदा करना है, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, तभी तो सीखेंगे ना। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, ये तो सभी जानते हैं। भाई किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करने के लिए उसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, थॉर्नडाइक की होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे हम किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं पढ़ेंगे, हम बस अप्लाइड पढ़ रहे हैं कि एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट हमें क्या सीखना है। ठीक है? अभ्यास उन चीजों को दोहराया जाता है जिन्हें अच्छी तरह से याद किया जाता है, और ये प्रशिक्षण और अभ्यास का आधार है, बिल्कुल सही है। छात्रों ने सबसे अच्छा अभ्यास के माध्यम से सीखा और जानकारी को लंबे समय तक याद करके रखी। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, ये छात्रों को भाव बोध प्रक्रिया पर आधारित करता है। देखो कितनी खतरनाक हिंदी है, और इसका अभिप्रेरण से सीखा सीधा संबंध होता है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट इज बेस्ड ऑन expressive reaction of the student, has directly relation with
मोटिवेशन आ गया ना। जितना बच्चे को मोटिवेट करोगे, और कहते नहीं है, बच्चे को प्यार से ट्रीट कीजिए, बच्चा खुद सीख जाएगा। संतोषजनक भावना संचालित होने पर सीखना अधिक मजबूत होता है। जब बच्चा सेटिस्फाई होगा, तो जाहिर-सी बात है उसकी जो नॉलेज होगी, वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और लंबे समय तक याद रहेगी। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेट करना। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी, उत्कृष्टता का सिद्धांत। प्रथम परिस्थिति अक्सर पूर्व निर्धारित धारणा बनाती है। ठीक है? जैसे आपके जीवन में पहली बार कोई घटना घटी हो, आप चाकू से कभी आपका हाथ कट गया हो, कभी आपका गरम चाय से आपका ओठ जल गया हो, तो अगली बार जब भी पीते हो, फूँक-फूँक के पीते हो, चाकू को ध्यान से पकड़ते हो। यानी ये क्या है, वो जो पहली घटना हुई, उसने आपके दिमाग में एक इमेज बना दी। पहले सीखी गई चीज़ें मन में आगे देखो, लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ती हैं, जिसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कहावत नहीं है ना, दूध का जला छाछ भी फूँक के पीता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, गहनता का सिद्धांत। इसमें एक छात्र एक विकल्प से वास्तविक चीजों से अधिक सीखता है। मतलब कि रियलिटी में आप ये प्रैक्टिकल करके देखते हो, इसीलिए बच्चों को रियलिटी यानी रियल लाइफ से जुड़ी चीजों से ज्यादा सिखाने का प्रयास किया जाता है। आवश्यकता का नियम, हमारे पास कुछ प्राप्त करने या कुछ सीखने के लिए कुछ होना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है। आप बताओ, जब आप कोई चीज पढ़ते हो और आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप अगर कुतुब मीनार के बारे में, अजंता एलोरा के बारे में कुछ रिसर्च करने जा रहे हो या नदियों के बारे में, एनिमल के बारे में, तो आपके पास उसके जुड़ी हुई पहले से कुछ नॉलेज जरूर है, क्योंकि बिना प्रीवियस नॉलेज के आप नए नॉलेज की स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी आपने जो स्कूल में सीखा है, उसी को जाके अप्लाई करोगे रियलिटी में। क्षमता कौशल हमें कुछ सीखने या हासिल करने में मदद करती है। जाहिर बात है, आपके अंदर कौशल होगा तो चीजों को आप आराम से सीख लोगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, जाहिर बात है, बच्चों को अपने इच्छा से स्वतंत्र तरीके से सीखना चाहिए। किसी बच्चे को कुछ भी काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को हम स्वतंत्रता यानी फ्रीडम नहीं देंगे, तो वो चीजों को अच्छे तरीके से नहीं सीखेगा। बिल्कुल सही, लर्निंग बाय डूइंग, वेरी गुड। सीखने के कुछ फैक्टर भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल, लर्निंग, फिजिकल। ठीक है, बौद्धिक कारक क्या होते हैं? अधिगमन, फिजिकल, बताऊंगा मैं भी। मेंटल, इमोशनल, टीचर पर्सनालिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये एक एक करके हम फैक्टर देखेंगे। टीचर रिलेटेड फैक्टर, जाहिर बात है, टीचर की पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनली मतलब उसका बिहेवियर बच्चों के प्रति अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल गुड लुकिंग की बात हो रही है यहाँ पर। टीचर की मैथोलॉजी, यानी आपको 10 टीचर पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ टीचर की मैथोलॉजी आपको बहुत शानदार लगती है, कुछ टीचर की बहुत अच्छी नहीं लगती है। एजुकेशन स्किल ऑफ द टीचर, टीचर का जो पढ़ाने का शिक्षण का तरीका कौशल है वो। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड स्टूडेंट, बच्चों के प्रति शिक्षक का बिहेवियर। आपके घर में क्या हुआ है, उससे इस क्लास पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपने कई बार सुना भी होगा कि लगता है पेपर पे टीचर का गुस्सा उतर आया है, सर जी घर का गुस्सा यहाँ क्यों उतार रहे हो, लोग बोलते हैं ना सर, ये नहीं होना चाहिए। करिकुलम रिलेटेड फैक्टर, विषय सामग्री और विषय वस्तु की प्रकृति, यानी जाहिर सी बात है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी से जुड़ा हुआ ज्ञान लोगे। वास्तविक जीवन की घटनाओं के अधीन विषय के जटिल स्तर का परस्पर संबंध, यानी जो आपकी रियलिटी है, रियलिटी बेस्ड नॉलेज लेना, यानी वास्तविक जीवन से जुड़े ज्ञान लोगे तो वो अच्छे से और लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगमन विधियों से संबंधित कारक, यानी शिक्षण की अलग अलग विधियां होती हैं, हर विधि का, हर मेथड का अपना यूज होता है। प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत यूजफुल होती है। सस्टेनेबिलिटी, यानी जो भी सीखिए वो लंबे समय तक याद रहे। को करिकुलम एक्टिविटी, जो को करिकुलम क्या होता है,
जब आप किताब होता आप पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं करिकुलम, सिलेबस। को करिकुलम क्या होता है? डांस, म्यूजिक, ड्रामा, स्पोर्ट्स, यानी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को बोलते हैं को करिकुलम। इसके भी आजकल क्लास में नंबर मिलते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपका घर का सोशल आसपास का माहौल है, यानी कोई बच्चा गरीब बस्ती में रहता है, उसके आसपास का माहौल पढ़ने वाला नहीं है तो वो उसके पढ़ाई पर असर करेगा। नेचुरल इन्वायरमेंट, अगर आसपास पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, गंदी बस्तियां, तो बच्चा बीमार पड़ेगा। टाइम ऑफ टीचिंग एंड द लर्निंग, बच्चा कितना समय सीखने पर देता है। फिटिंग ऑफ द चिल्ड्रन ड्यू टू डेली रूटीन, दिनचर्या के कारण बच्चे में थकान, बच्चा अगर बाहर के काम ज्यादा करेगा, पढ़ाई कम करेगा, तो जाहिर सी बात थक जाएगा ज्यादा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। नीचे हो जाएगा आपका क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन, देखो सारे पॉजिटिव हैं। देखो एस्थेटिक, सौंदर्य परख, यानी ये तीनों सही होगा। हमेशा पॉजिटिव कीवर्ड पकड़ लीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए, ये तो आराम से कर लोगे। ये हो जाएगा बाल केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा ये। जाहिर बात है जो छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है वो चाइल्ड सेंटर ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन कीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। साना जी आपको नोटिस नहीं मिलता, अब मैं इसके लिए क्या करूं? इसका तो मैं क्या बोलूंगा, आपने फीस खर्च की है तो सुबह सुबह उठ के देख लिया करो, यानी आप नोटिस के भरोसे पढ़ते हो। आपका खुद से मन नहीं करता देखने का कि कौन सी क्लास लेनी है, मुझे मेरा सब्जेक्ट क्या है। नोटिस होता है बच्चों यूट्यूब के लिए, ऐप के लिए, पेड बच्चों के लिए नहीं होता। आप हमारे सीरियस स्टूडेंट हैं, सुबह उठ के देख लिया कीजिए या रात में सोने से पहले ही कल कौन कौन सी क्लास देखनी है। अरे भाई पोल चल रहा है, बिल्कुल सही। कुछ फल सब्जियां होती, बिल्कुल सही है। ये कीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। ओके ओके, सुनो मेरे को सुन। इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, इन्वायरमेंटल होलिस्टिक मैनर, यानी विस्तार से पढ़ना। तो साना देखो, हमेशा आप याद कीजिए, आप जब भी नोटिस का वेट मत कीजिए। आपने जिस कोर्स में एनरोल किया है, रात में देख लीजिए पहले कल कौन सी क्लास में, और जो छूट गई हैं उसके लिए डैशबोर्ड पर जाकर आपको सारी प्रीवियस क्लासें मिल जाएंगी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आसपास चीजों को खोजने का मौका लेना। पम्मी आप दोबारा पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन आपका है। मेरी टेलीग्राम आईडी है EBS/GK
विथ राकेश सर। ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब होती है स्वायत्ता, स्वतंत्र होकर करना। ठीक है। देखो जब हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो स्कूल का पूरा बैग ले थोड़ी जाएंगे। वहां कौन सी मैडम जी बैठ के पढ़ाएंगी? वो तो गोलगप्पे खाएंगी, समोसे खाएंगी। लेकिन टेलीग्राम पे सर्च करना मिल जाएगा। बिल्कुल सही। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों को लकड़ी का ढेर दिखाने से थोड़ी कोई मैसेज आएगा। इसमें से कौन सा नहीं होगा? सौंदर्य का मतलब आसपास के इन्वायरमेंट को जानना, पर्यावरण को। इसमें क्या होगा? बच्चा कभी निर्धारित नहीं करता कुछ भी। बच्चा लड़ता है, झगड़ता है, फिर मिल जाता है, वो निर्धारित कुछ नहीं करता। चलते हैं आगे। कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, सही जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दो। बिल्कुल सही। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में सीखना। देखो कभी भी नॉट देगा ना, तो नॉट सीधे लिख के नहीं देगा। क्या बोलेगा? केवल इसे छोड़कर, अप्रासंगिक, कम महत्वपूर्ण, इन शब्दों का मतलब भी निगेटिव होता है। देख लीजिए आप, क्या है? हम मूर्त से अमूर्त पढ़ते हैं, स्थानिक से वैश्विक पढ़ते हैं, सरल से कठिन पढ़ते हैं, लेकिन अमूर्त से मूर्त नहीं। ये बड़े बच्चों के लिए होता है। 6 से 8 में होगा, 9 10 में। मूर्त मतलब होता है जो दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़कर बिना दिखाई चर्चा करना। ए में डी है आपका। अरे यहां देखो ना, डी हमारा क्या? डी किसमें? ए में है। लाइव क्लास के लिए आपको टाइम दे रखा होगा ना। जैसे अब आप अपने कोर्स में जाओगे, कोर्स में मान लो कल सुबह मान लो 10 बजे क्लास है, तो 10 बजे उसको क्लास को क्लिक कर दो, लाइव चल जाएगा। आगे पढ़ाई करो अच्छे से, बस ये बोलूंगा। ओके ओके, ठीक है। लिंक नहीं, वो आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा टेलीग्राम पे, EVS/GK करके, विथ राकेश सर। अर्चना, अनुभा, कुंदन, आकांक्षा, आशा, श्याम, रीना, एम, मंधे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। सभी लोग को फिर से हैप्पी होली। हाँ।